हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है जीपीएससी 2024 का कैलेंडर रिलीज हो चुका है और आपके पास 1 ईयर है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो जो भी एस्पिरेंट सीरियस हैं और चाहते हैं कि जीपीएससी 2024 को वो इस एक साल में क्रैक कर ले, इस एक साल क्या प्रिपरेशन करे, क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे उनको तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें उनको इकट्ठी करनी है, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो में हम पूरा फुल 1 ईयर का प्लान डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1 से 2 महीने में आपको क्या करना है, 2 से 3 से 6 महीने में आपको क्या करना है, तो उसके बाद 7 से 9 महीने में आपको क्या करना है, 10 से 12 महीने में आपको फाइनल प्रिपरेशन आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी टाइम टिप्स जो हैं वो भी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो जीपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और एकदम फोकस होकर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आपका जीपीएससी 2024 क्रैक करने से कोई नहीं निकाल सकता, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो एक डिटेल स्टडी प्लान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम मंथ वाइज डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में क्या करना है, फिर पूरा जो 12 महीने आपके पास हैं जीपीएससी को क्रैक करने के लिए, उस पूरे 12 महीने की तैयारी आपको कैसे करनी है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट मंथ है, जब आपने प्रिपरेशन करी है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला आपका जो काम है, अगर आपने डिसाइड किया है या आपको पता चला है कि जीपीएससी जैसा एग्ज़ाम होता है और आपको सिविल सर्वेंट बनना है, चाहे आप स्टेट गुजरात स्टेट को बिलोंग करते हो या आउट ऑफ गुजरात हो, आप दोनों ही कैंडिडेट जो है वो इस जीपीएससी एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्योंकि ये दो लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियोस बहुत सारे देख सकते हैं जिसमें मैंने इंग्लिश में सारे वीडियोस बनाए हैं। जो इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो उनके एंड स्लाइड्स भी हमारे वीडियो के एंड में आते हैं और साथ में आई बटन पे भी लिंक आता है, तो उसके थ्रू भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा वीडियो है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ का जो वीक 1-2 होगा, उसमें आप सबसे पहले अपने आप को फेमिलराइज कीजिए अपने एग्ज़ाम पैटर्न से। मतलब कि ये एग्ज़ाम जो है वो क्या पूछता है, इसका पैटर्न क्या है, कितने पेपर होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना है, एग्ज़ाम सिलेबस समझना है और मार्किंग स्कीम समझना है। मार्किंग स्कीम वाला पैटर्न वाला वीडियो आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं जाके, हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है उस पर। दूसरा आपको फिर क्या करना है, सबसे पहला आपने देख लिया पैटर्न, आपको समझ में आ गया, सिलेबस आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और किस तरीके से मार्किंग होती है, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसकी आपको डिटेल्ड कॉपी चाहिए तो आप मेरा सिविल सिग्नल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सिलेबस की पूरी कॉपी है, मार्किंग स्कीम पैटर्न सबकी कॉपी है। अगर वहाँ से नहीं समझ में आता है तो डायरेक्टली वीडियो भी देख सकते हैं कि प्रीलिम्स का क्या एग्जाम पैटर्न है, उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है, मेंस का क्या एग्जाम पैटर्न है, उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है, सबके वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपको ये काम करना है, जैसे आपको सिलेबस पता चल गया, मार्किंग स्कीम पता चल गई, अब दूसरा काम आपको ये करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना है कि ये जो सब्जेक्ट है उनमें किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो जीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और उनका एग्जाम में स्ट्रक्चर क्या है। देखो क्या होता है, यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, और बहुत सारे पीएससी एग्जाम्स जो होते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एमपीपीएससी एग्जाम। तो ये जीपीएससी एग्जाम है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे जीपीएससी के जो, मैं आपको एक रफली आइडिया दे देती हूँ, जीपीएससी के जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभी वन लाइनर आते हैं, कुछ कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, अधिकतर क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टेटमेंट वाइज होते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी के पैटर्न पे अधिकतर चलता है। ठीक है, लेकिन इसका लेवल जो होता है वो यूपीएससी एग्जाम से थोड़ा कम होता है, यूपीएससी का लेवल ज़्यादा हाई होता है क्योंकि ये स्टेट पीसीएस एग्जाम है। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और नहीं क्रैक कर पाए या किसी वजह से नहीं दे पा रहे हैं, तो वो जीपीएससी एग्जाम के लिए ज़रूर तैयारी कर सकते हैं, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है,
तो ये एक चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एनालिसिस करने हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, ये दो चीज़ पहले आपको प्रिपेयर कर लेनी है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, एग्जाम की तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं, बस उनको ये पता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी आएगा, बस उनको लेकर बैठ जाते हैं। ना उनको डिटेल्ड सिलेबस पता है, ना उनको ये पता है एग्जाम पैटर्न क्या है, ना उनको ये पता है कि मार्किंग स्कीम क्या है। तो ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है सिलेबस देखना। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना, तभी आपको एग्जाम के बारे में अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग के 1-2 वीक में आपको ये करना है। फिर 3rd-4th वीक में आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल गैदर करना है। आपको समझ में आ गया सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कौन से हैं और उन सब्जेक्ट के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, अब उनके लिए आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है, जिससे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सके। तो अपने सबसे पहले स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को इकट्ठा कर लीजिए, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की और ज्योग्राफी की। ठीक है, उनके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है कि इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट कौन सी है, और अगर आपको पता हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगी कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कौन सी है जो आपको इकट्ठी करनी है, रेफरेंस मटेरियल आपको इकट्ठे करने हैं, या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज जिससे आप जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। हमारा भी जीपीएससी का कोर्स है, सिविल सिग्नल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको जीपीएससी का फुल कोर्स मिल जाएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। साथ में फ्री स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा के यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेनी है, रेफरेंस मटेरियल कौन सा लेना है, या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं। ठीक है, यूट्यूब यूज़ करना है, या आपको किसी का जीपीएससी कोर्स परचेस करना है, या ऑफलाइन आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना चाहते हैं, ये आप डिसाइड कर लीजिए 3rd वीक में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट फॉर सिस्टमैटिक प्रिपरेशन। ठीक है, एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आप लिख लीजिए, जिससे कि आप सिस्टमैटिक प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, 4थे वीक में आपको ये करना है जिससे कि आप क्या कर सके, अपनी तैयारी को एक नए सिरे से स्टार्ट कर सके। जैसे कि आपको पता चल जाएगा, जैसे आप सिलेबस देखेंगे कि GS1 और GS2 दो पेपर होते हैं। ठीक है, उनमें पहले पेपर में आता है हिस्ट्री, पॉलिटी। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर और मैथ्स एंड रीजनिंग GS1 पेपर में आता है, ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे वैसे। और GS2 में जो है वो आपका आता है इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स। ठीक है, ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक्स आपको पता चल रहा है। अब इनकी स्टैंडर्ड बुक्स आपको इकट्ठी करनी है। उसके पहले मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम पैटर्न यहाँ पे भी बता देती हूँ, और उसका डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हैं। 2 एग्जाम होते हैं इसके, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और मेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2, दोनों ही 3-3 घंटे के होते हैं, और दोनों ही 200 मार्क्स होते हैं, और आपकी जो मार्किंग होगी, कट ऑफ आएंगे, वो 400 मार्क्स में से आते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर का कट ऑफ बता देती हूँ, इस ईयर जो 7 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ नहीं आया है, 183 कट ऑफ लास्ट ईयर गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस साल कितना जाएगा वो अभी पता नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 150 से 180 के बीच में जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें गुजराती, इंग्लिश और ऐसे राइटिंग का पेपर होता है, और GS1 GS2 GS3 ये 3 पेपर होते हैं, जिसमें ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सारे पेपर 3-3 घंटे के होते हैं, सबके मार्क्स जो होते हैं वो 150 मार्क्स के होते हैं। टोटल मेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो 900 मार्क्स का होता है। फिर आपका इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, और आपकी जो रैंक डिसाइड होती है, आपको जो ऑफिसर की रैंक मिलती है वो ये 1000 मार्क्स में से मिलती है। प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई रिलेशन नहीं होता, प्रीलिम्स सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, प्रीलिम्स आपको टॉप नहीं करना है, प्रीलिम्स आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, कट ऑफ क्लियर करना है। आपका जो पूरा खेल है वो मेंस एग्जामिनेशन का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। पहले मंथ में आपने देख लिया पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, बुक्स कौन कौन सी आपको इकट्ठी करनी है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इन सारे की बुक्स खोल लीजिए। ठीक है, आपने बुक्स ले लिया है। उसके बाद आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री की बुक ली है। ठीक है, हिस्ट्री की बुक में 3 टॉपिक होते हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। इन तीनों की जो बुक ली है उसमें एंशियंट के टॉपिक दिए होंगे, मिडिवल के दिए होंगे और मॉडर्न के दिए होंगे। आपको एक बुक में
एक नोटबुक में लिखना है बकायदा कि एंशियंट के कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया पहला टॉपिक, फिर वैदिक एज हो गया, फिर लेटर वैदिक एज हो गया, फिर जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया, फिर मौर्यन एज हो गया, गुप्ता एज हो गया, ऐसे करके जो एज आती है वो आपको लिखने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। फिर आपको आगे ये डिसाइड करना है कि कैसे आपको कितने दिन में ये टॉपिक्स को खत्म करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आपको ये जरूर करना है, ठीक है। अब ये हो गया आपके फर्स्ट मंथ में, आपने ये कर लिया। अब आप करेंगे 3 to 6 मंथ में सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन मतलब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है, अपने सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। जैसे कि क्या करना है, जनरल स्टडीज का पेपर 1 जो होता है उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मैथ्स एंड रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री जीएस पेपर 1 में आते हैं। तो आपको एम्पल टाइम देना है हर सब्जेक्ट के लिए, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको फोकस करना है और फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना पड़ेगा जिससे कि आपका बेसिक्स हो सके। तो स्टार्टिंग के जो 3 to 6 मंथ है, ठीक है, आप हो सकता है सेकेंड से फोर्थ मंथ में भी आप 2 महीने में, 2 महीने क्या आपको, हाँ 2 महीने में आपको पूरी एनसीईआरटी खत्म करनी होती है, 6 से लेकर 10th तक की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की और ज्योग्राफी की। अगर आपने ये सारी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी खत्म कर ली इन 2 महीनों में, तो आपका जो बेस है वो एकदम सेट हो जाता है। उसके बाद आप मूव कर सकते हो रेफरेंस बुक्स पे, जैसे कि पॉलिटी की हो गई एम लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए हो गई आप वैसे तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की बुक फॉलो कर सकते हैं, इसके बाद वो भी एक अच्छी बुक है। या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 बुक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी हम डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए, वो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। फिर ज्योग्राफी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए आप हमारा जो कोर्स है उसके वीडियोस भी देख सकते हैं, इंडिविजुअल भी हम लोग ज्योग्राफी की भी, आपको अगर चाहिए तो आप ज्योग्राफी अकेला भी परचेज कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। या फिर आप क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। उससे आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है पहले जीएस पेपर 1 की वीक 1 से लेके वीक 4 तक, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लेने हैं पेपर 2 के, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। इन सबको टाइम अलोकेट करना है, हर सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पूरा एक स्टडी प्लान बनाना है कि कैसे आप इन 3 to 6 मंथ्स में इन सारे सब्जेक्ट को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट का टाइम टेबल आपको डिसाइड करना है, कितना टाइम आपको हर सब्जेक्ट को देना है। हिस्ट्री को आपको 1 महीना देना है, पॉलिटी को 1 महीना देना है, कौन सा सब्जेक्ट आप देखो, हर इंसान का अलग अलग प्रिपरेशन लेवल होता है। किसी ने हिस्ट्री पढ़ रखी होती है, किसी ने पॉलिटी पढ़ रखी है, किसी ने इकोनॉमी पढ़ रखी है, किसी ने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, किसी ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है। तो आपको अपने इंडिविजुअल टॉपिक डिसाइड करने हैं कि अगर आपने हिस्ट्री फिनिश कर ली है तो आप हिस्ट्री को कम टाइम अलोकेट कीजिए, पॉलिटी को ज़्यादा कीजिए, ज्योग्राफी नहीं पढ़े तो ज्योग्राफी को ज़्यादा टाइम अलोकेट कीजिए। तो इस हिसाब से आपको हर सब्जेक्ट का टाइम एलोकेशन करना है, एक पूरा स्टडी प्लान बनाना है। एक अच्छा, एक मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, एक नोटबुक लेना, उस पर सारे सब्जेक्ट लिख लेना, जैसे लिख रहा है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ठीक है। अब हिस्ट्री के टॉपिक्स लिखना, एंशियंट के, मिडिवल के और मॉडर्न के, ठीक है। कितने टॉपिक्स हो रहे हैं और कितने दिन में फिनिश होंगे ये आपको दिन डिसाइड करने हैं, ठीक है। फिर पॉलिटी के लिखना, पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत की बुक लेना और उसके सारे जो मेजर मेजर टॉपिक्स है वो लिख डालना, और उनको आपको कितने दिन में फिनिश करना है, एक टारगेट बना के चलना कि 40 डेज में आप खत्म कर सकते हो, 30 डेज में कर सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको स्टडी करनी है उसको, वो सब आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर सेम ऐसे इकोनॉमी का करना, सेम ज्योग्राफी का करना और सेम करंट अफेयर्स का आपको करना है। तभी आप क्या कर सकते हैं, अपना 1 साल यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ने में ही पूरा साल निकल जाएगा और आपको लगेगा कि अभी तो पूरा साल पढ़ा है, अभी तो पूरा साल पढ़ा है मेरे पास पढ़ने के लिए। लेकिन ये पूरा साल कैसे निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा जब आप बेसिक लेवल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने टाइम को इफिशिएंटली डिवाइड कीजिए जिससे कि आपका पूरा एंटायर जो सिलेबस है वो कवर हो सके, ठीक है। साथ में आपको इसके क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। इसके वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ऑलरेडी
एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, जहाँ पे जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं जीपीएससी का, ठीक है। उसकी लिंक मैं यहाँ आई बटन में भी दे दूंगी, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने पहले एनालाइज कर लिया था कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर, अब उनको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, क्योंकि अब आपको सब्जेक्ट धीरे धीरे कवर हो रहे हैं, तो उससे आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ये जो 6 मंथ होने वाले हैं, तब आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और क्योंकि आपके सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, तो आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली देना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। आपको हर सब्जेक्ट कवर करना है, टॉपिक कवर करते जाना है और उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी करना है, तो पूरा सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। प्रीलिम्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, जब आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद आपको मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो ये, क्योंकि ये 1 ईयर का प्लान है, तो आपको एक टॉपिक पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया हिस्ट्री का, ठीक है। आपको उसके 2 काम करने हैं, पहला आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, दूसरा आपको उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है उस पर मिलते हैं, ठीक है। आप उसके लिए आप क्वेश्चन कहाँ से ढूंढोगे, तो एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेंस क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आप वहां से कोई भी क्वेश्चन पिक कर लीजिए और जितना आपने पढ़ा है उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए। आपको हर टॉपिक का ऐसे ही करना है, तभी आप प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हो एक साल में और उसको क्रैक कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा कोई तरीका नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने का। आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करने पड़ेंगे और आपको आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब आप सॉल्व करेंगे तो वो सिर्फ प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर पाएंगे, और अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे पूरे साल भर, तो ही आप एग्जाम में मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको पैरेलली लेके चलनी है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना और आंसर राइटिंग करना। किसी को भी सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन की तरफ नहीं भागना है। ऐसा मत सोचिए कि मेरा हिस्ट्री 30 दिन हो गया है, मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ फिर मैं पॉलिटी पे कूद जाऊँ। बिना हिस्ट्री की प्रैक्टिस किए, बिना हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो वो हिस्ट्री पढ़ा लिखा कुछ मतलब का आपका नहीं रहेगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं, और यही गलती जो है वो एक नॉर्मल स्टूडेंट और टॉपर्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। टॉपर्स एक सब्जेक्ट को कवर करके, कंप्लीट करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट टॉपिक कवर करके, ख़त्म करके दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर स्विच कर जाते हैं और पुराना सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा तब उसके एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे या डायरेक्टली एग्ज़ाम में जाके सॉल्व करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये एकदम अपने साथ आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इससे आपका जीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस कुछ भी क्वालिफाई नहीं होने वाला है। क्लियर? अब आपके पास आपके 6 महीने निकल चुके हैं, आपका सिलेबस आपको ऐसे डिज़ाइन करना है अपना पूरा टाइम टेबल कि इन 6 महीनों में आप सिलेबस को कंप्लीट कर सके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो 7 to 9 मंथ है, उनमें अगर आपका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, हाफ टाइम जो आपके दिन की पूरी स्टडी का आधा टाइम है उसमें रिवीजन वाली चीज़ें रिवाइज करेंगे, और आधा जो टाइम है जिसमें जो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो बाकी हैं कवर करने के लिए, आप उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन और प्रैक्टिस करना आपको 7 मंथ से स्टार्ट कर देना है। तो क्या करना है, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आपके हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हुए, पॉलिटी के कॉन्सेप्ट हुए, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हुए, उनका रिवीजन करना है। सारे सब्जेक्ट का रिव्यू कर देना स्टार्ट करना है। जो भी टॉपिक अभी तक आपने कवर किए हैं उन सब का रिव्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो ये जो एग्ज़ाम है उसमें आप कुछ भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिवीजन ही है जो आपको बार बार चीज़ें याद दिलाएगा। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सिर्फ रिवीजन ही एक की है जिसके थ्रू आप जीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं होती, चाहे वो जीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो। जितना रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें स्टिक होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। दूसरा आपको फोकस करना है स्ट्रेंथनिंग, फोकस करना है जो वीक एरियाज हैं आपके। मान लो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, अगर आपका हिस्ट्री वीक है तो उनको स्ट्रेंथन करने की तरफ ध्यान देना है। एक बार आपने हिस्ट्री पढ़ लिया है लेकिन अब आपके क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वापस से हिस्ट्री रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे वो सुबह के 1 घंटे कीजिए, चाहे वो रात के 1 घंटे कीजिए, रिविजन लगाना शुरू कर दीजिए। आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको क्लैरिफाई करना स्टार्ट कर दीजिए।
कंसाइज नोट बनाइए। हर टॉपिक के फिनिश होने के बाद, रिवीजन होने के बाद, एक छोटे छोटे क्विक रिवीजन नोट्स बना लीजिए जिससे कि आप एग्जाम में उनको रिवाइज कर सके। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक में क्या करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं और सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आपका सब्जेक्ट कंप्लीशन हो चुका है, या सब्जेक्ट जितना भी सिलेबस अभी तक आपने कवर किया है, आपको टाइम निकालना है कैसे भी करके फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, या फिर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप मॉक, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, सब सब्जेक्ट कंप्लीशन में लगे रहते हैं, ना रिवीजन करते हैं ना मॉक टेस्ट लगाते हैं। जब वो मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि इन्होंने जो पढ़ा है उसमें से वो कितना सही याद रख पा रहे हैं, कितना गलत याद रख पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन वो सॉल्व कर पा रहे हैं और कितनी एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया लेकिन वो सही है या गलत है, वो आप मॉक टेस्ट जब तक नहीं लगाएंगे वो नहीं पता चलेगा। तो 7 to 9 मंथ के बीच में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। अगर आपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, आपने कर दिया, आप उसी दिन आप सोच लीजिए कि जीपीएससी क्वालिफाई करने के आप लायक हो गए हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी, आपका माइंड जो है वो उस डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एनालाइज करना है अपनी परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई करना है अपने एरियाज की, किन किन एरियाज में आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने मॉक टेस्ट लगाया हिस्ट्री का, फॉर एग्जांपल आपने सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किया, हिस्ट्री के आपके कौन कौन से टॉपिक है जिनके क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, तो आपको उन एरियाज को आप इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, मान लो आपसे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बन रहे हैं, एंशियंट के आपसे नहीं बन रहे, तो आपको एंशियंट वापस से रिवाइज करनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटी में आपके कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आप वापस से रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, या वापस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या कर रहे हो लेकिन आपकी एक्यूरेसी उससे नहीं अच्छी आ रही है, तो आपको वापस से उन टॉपिक्स पे फोकस करने की ज़रूरत है और उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप रिविजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टॉपिक आपका सही हो जाएगा, फिर आप उसको वापस से कैरी ऑन कर सकते हो। दूसरा, अब आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट स्किल का ध्यान रखना है। मतलब आपको जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने आवर्स में, मतलब जो आपका 3 आवर्स का टाइम है उसमें पूरे 200 क्वेश्चन जो है उनको आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आपके पास पूरा टाइम बच रहा है कि आप वो 200 क्वेश्चन जो है उन उस टाइम में अलोकेट कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप 3 घंटे में सिर्फ 150 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, या 100 ही कर पा रहे हो, या पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो, अगर आप पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा आपको, मे बी इसके वजह से आपका जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई ना हो पाए। तो आपको मेनली अब टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि आप एग्ज़ाम जो है वो विद इन गिवन टाइम, मतलब कि विद इन 3 आवर्स जो है वो पेपर को कंप्लीट कर ले। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है 7 to 9 मंथ्स के बीच में। क्लियर। अब उसके बाद फाइनल प्रिपरेशन का टाइम आ जाएगा जब 10th मंथ स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 12th मंथ में आपको फाइनल प्रिपरेशन करना है, स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है। स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, अब करंट अफेयर्स के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। जो भी आपके, आप रेगुलर तो करंट पढ़ते ही थे, जैसे कि आपने द हिंदू एनालिसिस तो आप डेली सुनते ही होंगे, या फिर मंथली मैगजीन आप अपना रेगुलर फॉलो करते होंगे। तो अब आपको क्या करना है, अपडेट रहना है करंट इवेंट्स के साथ, इश्यूज के साथ, स्पेशली जो गुजरात से रिलेटेड है और इंडिया से रिलेटेड है उन इश्यूज के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस देना है। न्यूज़पेपर आपने रीड किया है तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो वो आपको करना है। मैगजीन्स आपको पढ़नी है या ऑनलाइन पोर्टल्स को रेगुलरली चेक करना है। और इन जो लास्ट के 10 to 12 मंथ बचे हैं उनमें आपको 1 ईयर का जो पूरा लास्ट करंट अफेयर है वो आपको तैयार कर लेना है। अगर दिसंबर में एग्जाम है 2024 में, तो नवंबर 2023 से लेके नवंबर 2024 तक का, मतलब 1 ईयर का करंट अफेयर आपका पूरा होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, विजन आईएएस की जो पीटी 365 ने मंथली जो मैगजीन आती है, आप उसमें से पॉलिटी के टॉपिक, इंटरनेशनल अफेयर्स के टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक और गवर्नमेंट स्कीम, ये तो आप तैयार कर ही सकते हैं। साथ में इकोनॉमी, अधिकतर जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से कर लेना है 1 ईयर के पूरे। ठीक है, उसके बाद लास्ट मिनट रिवीजन और स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। देखो, आपको अपने जो नोट्स हैं उनको रिव्यू करना है, उनमें जो की कॉन्सेप्ट आपने लिखे हुए हैं उनको रिव्यू करना है, अपने एग्जाम को रिफाइन करना है, अपनी स्ट्रैटेजी और अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल को यूज करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देने हैं इस टाइम पीरियड में। लेकिन एक चीज जो आपको करनी है, आपका चाहे अभी सिलेबस हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपका रिवीजन अभी बाकी हो,
आपको काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है इन फाइनल डेज ऑफ प्रिपरेशन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी इस एग्ज़ाम की तैयारी में, वो आपको करना है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल इस एग्ज़ाम में रहेंगे। रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आपने फाइनल प्रिपरेशन में अभी तक जो 10 महीने में जो भी किया हो, अगर अभी तक भी आपने रिवीजन और मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो प्लीज़ ये जो लास्ट के 2 महीने बचे हैं उनमें आपको रिवीजन रिवीजन और मॉक टेस्ट पे पूरा ध्यान देना है। चाहे भले आपके 8 में से 7 सब्जेक्ट कवर हुए हों, तो आपको दिन का मैक्सिमम टाइम जो है रिवीजन में निकालना है। अगर आप पूरे दिन में अपने लिए 6 घंटे स्टडी के लिए निकाल रहे हो या 8 घंटे स्टडी के लिए निकाल रहे हो, तो उसमें से आपको अपने 6 घंटे, 5 से 6 घंटे जो है वो रिवीजन और मॉक टेस्ट में देने हैं। बाकी के जो 3 घंटे हैं उसमें आपका जो भी लेफ्ट ओवर सिलेबस है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना पढ़ाई का शेड्यूल बनाना है और रिवीजन और मॉक टेस्ट आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिलैक्सेशन पे ध्यान देना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, लास्ट के जो ये 2 महीने बचे हैं उसमें इस पे क्यों ध्यान देना है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो इस स्टेज पे आके अपना गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने इतना सारा पढ़ लिया है, क्या पता मैं एग्जाम में वो रिप्रोड्यूस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, मेरा एग्जाम जो है वो मतलब सही आएगा या नहीं आया, जो मैंने पढ़ा है उसमें से आएगा कि नहीं आएगा। ज़रूर आएगा। अगर कुछ आउट ऑफ द सिलेबस आता है तो वो सिर्फ आपका नहीं आएगा, वो सभी का आएगा। तो इसलिए आपको एकदम रिलैक्स रहना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। ब्रेक्स लेने हैं पढ़ाई के बीच में, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे। थोड़ी देर वॉक कर आइए, थोड़ी देर म्यूज़िक सुन लीजिए, थोड़ी देर घर वालों से बात कर लीजिए। ये सारी चीज़ कीजिए जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे, आप रिलैक्स रहें। स्ट्रेस को आपको मैनेज करना आना चाहिए, जिससे कि आप, और दूसरी बात, ओवरनाइट आपको स्टडी नहीं करनी है, फुल डे फुल नाइट आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रिपेयर किया है तो आपको एडिक्वेट स्लीप लेना है, जिससे कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में मैनेज कर सके। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैंने ऐसे देखा है कि वो साल भर तैयारी करते हैं और इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, इतनी ज़्यादा एनजाइटी हो जाती है कि उनकी जो लास्ट मंथ होता है एग्ज़ाम का उसमें तबीयत बिगड़ ही जाती है, ठीक है। तो अपनी लाइफस्टाइल को एकदम हेल्दी रखना है, लाइट फूड खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, ओवर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ये आपको लास्ट 2 मंथ्स में ज़रूर ध्यान रखना है। और फिर आपको क्या करना है, फाइनल मॉक टेस्ट देने हैं और उनको एनालाइज करते जाना है। रेगुलर आपको लास्ट मंथ में डेली आपको मॉक टेस्ट देना है। कोई भी अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे भी चैनल पे मॉक एप्लीकेशन के ऊपर आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो मॉक टेस्ट ले लीजिए, अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए, एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए, और जो कॉमन मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तो उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। आपका मेन एम जो है वो लास्ट टाइम पे यही होना चाहिए। और ये आपका पूरा 1 ईयर का स्टडी प्लान है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि आपको कैसे करना है। एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम एलोकेट कर देना है और आप उनको तैयार करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, सिलेबस कंप्लीशन, यही आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन मॉक टेस्ट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब लास्ट हमारे वीडियो एंड होने वाला है, उसके पहले कुछ मैं आपको स्टडी टाइम की टिप्स देना चाहती हूँ जिससे कि आप अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। आपको पूरे साल कंसिस्टेंट रहना है, अपने स्टडी शेड्यूल को फॉलो करना है और प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब बताती हूँ क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है एक्शन ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग। मतलब आप किसी भी चीज़ को अननेसेसरी डिले कर रहे हो और पोस्टपोन कर रहे हो, तो इस वजह से आपको अपनी पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंट रहना है। अपने स्टडी शेड्यूल को, जो आपने स्टडी शेड्यूल बनाया है सुबह से लेकर रात तक का, डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, उसके ऊपर आपको स्टिक रहना है। उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, मतलब उसको डिले नहीं करना है अननेसेसरी, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी आती है, कुछ ऐसा कंडीशन होता है तो ठीक है, डिले आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अननेसेसरी उसको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है, ठीक है। ये अगर आप अपना स्टडी शेड्यूल को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, सीक गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड
मेंटर्स और ज्वाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट इफ नीडेड। आपको एक्सपीरियंस्ड मेंटर की हेल्प लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए, जो आपको गाइड कर सके और समय समय पे मोटिवेट करता रहे कि आपको इस एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है तो वो है आपका मोटिवेशन, शुरू से लेकर एंड तक बना रहना, क्योंकि 1 ईयर की जर्नी होती है और 1 ईयर तक आपका मोटिवेशन जिस दिन आपने स्टार्ट किया था वैसा ही पूरी जर्नी में होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो या तो कोई एक्सपीरियंस्ड मेंटर की आप हेल्प ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो हमारा जीपीएससी का कोर्स अवेलेबल है, उसमें आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मोटिवेशनल वीडियोस सब कुछ आपको रेगुलर मिलेंगे, सारे स्टडी नोट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिलेगा, आप जब तक एग्ज़ाम देना चाहते हैं तब तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है, कीप ट्रैक ऑफ इम्पॉर्टेंट डेट्स। क्या क्या देखो, बैलेंस्ड अप्रोच मतलब जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आपको खूब सारा पढ़ लेना है, दूसरे दिन आपको सोना है, तीसरे दिन सोना है, फिर चौथे दिन वापस एक दिन जोश आया आपको वापस पढ़ना है, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करनी है साथ साथ में, ठीक है। फिर अपनी इम्पॉर्टेंट डेट्स को ट्रैक करना है, मतलब कि कब एग्ज़ाम फॉर्म आ सकता है, कब उसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है, कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कट ऑफ आया है, कब मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मेंस होने वाले हैं, वो आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कब है, इन सारी चीज़ों पे। और डेडलाइन पे, अगर आपका एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ हो चुका है तो उसके लास्ट डेडलाइन क्या है भरने की, ठीक है। और जो भी अनाउंसमेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अपनी टाइमलाइन को और सब्जेक्ट को एडजस्ट करना है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट कोई स्ट्रॉन्ग है तो आपको उसमें कम टाइम देना है, आपका कोई सब्जेक्ट है जो वीक है उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है, तो वीकनेस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा टाइम देना है, जो स्ट्रेंथनिंग सब्जेक्ट है उनको कम टाइम देना है। तो यही सारी एडिशनल टिप्स है जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी स्टडी में ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार समअप कर देना चाहती हूँ कि हमने पूरे लेक्चर में क्या डिस्कस किया। पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले आप सबसे पहले यही कलेक्ट करेंगे, फिर उसकी जो टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन मटेरियल है वो आपको इकट्ठा करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने टॉपिक्स को कवर करना है, जीएस पेपर 1 के और जीएस पेपर 2 के, और हर सब्जेक्ट को एक अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से टाइम अलोकेट करना है। 3 to 6 मंथ में आपके सब्जेक्ट्स जो है वो कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करने के बाद अपनी रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है। 6 मंथ तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करना है। अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो आपको अपने दिन को आधा आधा डिवाइड कर देना है। आधे टाइम में आप रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे और आधे दिन में आपको जो आपका सब्जेक्ट या सिलेबस बाकी है उसको आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आपको बार बार रिव्यू करना है, रिवीजन करना है, उनके मॉक टेस्ट लगाने हैं, तभी आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, तभी आपने जो पढ़ा है वो आपका फ्रूटफुल हो सकता है, ठीक है। तो रिवीजन और मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस जर्नी में। जिस भी स्टूडेंट ने रिवीजन और मॉक टेस्ट अगर स्किप कर दिया है तो सोच लो उसका सिलेक्शन होने के जो चांसेस है वो 10% से भी कम है, ठीक है। तो इस वजह से अपने रिवीजन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन प्रैक्टिस करने के बाद फाइनल प्रिपरेशन आपको करनी है, करंट अफेयर पे फोकस देना है, रिव्यू करते जाना है अपने नोट्स का, एग्ज़ाम कैसे, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे आपको ध्यान देना है, काम रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है। अपना स्टडी शेड्यूल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए रेगुलरली, ऑनलाइन ऑफलाइन जो गाइडेंस लेनी है वो गाइडेंस लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखते रहिए, और अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट कौन से हैं उसको ध्यान में रख के अपना स्टडी प्लान बनाइए, ठीक है। तो ये पूरा स्टडी प्लान है 12 महीने का जो हमने आपसे डिस्कस किया। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, लाइक कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, प्रीलिम्स का डिटेल्ड सिलेबस, उसका पैटर्न क्या है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, उसके वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। जीपीएससी 2024 करके पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से,
वहाँ पे जाके आप ये जो कोर्स है उसके फ्री वीडियोस, फ्री पीडीएफ सब कुछ डला हुआ है, आप एक बार वो देख सकते हैं और उसके हिसाब से आपको सही लगता है तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए रेगुलर लेकर आती रहूँगी, जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स आपको कौन सी फॉलो करनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, फिर आपको टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए मॉर्निंग टू इवनिंग, वीकली, मंथली, ये सारी चीज़ें भी हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा 1 ईयर का स्टडी प्लान था जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, मेंस के लिए आपको रेगुलर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको करनी है अच्छे से। तो जीपीएससी 2024 आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।